नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं विकास कुमार कुशवाहा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए, आने वाले कुछ मिनटों में हम लोग पिछले 24 घंटे के महत्वपूर्ण सभी क्षेत्रों के न्यूज जान लेते हैं। जी हाँ, समाचार की शुरुआत करते हैं सबसे पहले राष्ट्रीय न्यूज से। राष्ट्रीय में राजनीति में हुए बदलाव के न्यूज से। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है। पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष। सामूहिक यूपी विवाह में जी हाँ, पिछले 8 सालों में 4 लाख बेटियों की शादी हुई है तथा 21,000 लोगों का आवेदन अभी भी जारी। कांग्रेस की रैली, जी हाँ, कांग्रेस की रैली रामलीला मैदान में कांग्रेस की एक बहुत ही बड़ी रैली। मैक्सिको के साथ टैरिफ पर बात, जी हाँ, मैक्सिको के साथ भारत 50% टैरिफ पर बात कर रहा है, जिसके अंतर्गत भारत के 80,000 करोड़ निर्यात खतरे में है। शेयर बाजार का न्यूज, जी हाँ, कुछ शेयरों ने एक साल में 7,000 तक का अधिक मुनाफा दिया है। वहीं चांदी की कीमतों में गिरावट देखी। अब आते हैं कानून तथा न्याय व्यवस्था। हाई कोर्ट ने भरण पोषण, ग्रेटिट्यूड अपील, साथ ही विदेशी देश में अपराधों पे अपनी टिप्पणी जारी की है। रेप के दोषी की याचिका खारिज, जी हाँ, भारतीय राष्ट्रपति के पास यह पावर है कि वो किसी भी व्यक्ति के या तो सजा में कमी कर सकते हैं या सजा को पूरी तरह समाप्त कर सकते हैं। उसी के तहत 2 साल के बच्ची के साथ रेप करने वाले व्यक्ति ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका दी थी, उसे राष्ट्रपति के द्वारा खारिज कर दिया गया है। सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मामले। जासूसी के अपराध में गिरफ्तारी, जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश में सेना के मूवमेंट की जासूसी करने वाले 2 कश्मीरियों को गिरफ्तार किया गया है। बांग्लादेश के साथ तनाव, जी हाँ, बांग्लादेश के साथ तनाव के संबंध में भारतीय सरकार ने ढाका को यह कड़े निर्देश दिए हैं कि कानून व्यवस्था बनाए रखने ढाका की जिम्मेदारी। अफगानिस्तान तथा भारत के संबंध, जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र में भारत ने अफगानिस्तान के साथ व्यवहारिक जुड़ाव को दोहराया है, साथ ही अफगानिस्तान में हुए हवाई हमलों पर की तीखी निंदा की। अब आते हैं मौसम संबंधित समाचार। जी हाँ, घना कोहरा, अब ठंडी का मौसम आ गया, जिसके तहत यूपी तथा उत्तरी भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में लगातार 3 दिनों से कोहरा बढ़ रहा है। इसके लिए वहां की सरकारें हाई अलर्ट जारी कर रही हैं। कश्मीर में सर्दी का मौसम, जी हाँ, कश्मीर में सर्दी इतनी नीचे गिर गई है कि -4 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान गिरावट महसूस किया गया। विश्व असमानता रिपोर्ट 2026, जी हाँ, विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत में गरीबों तथा अमीरों के बीच खाइयां बढ़ रही हैं और साथ में श्रम बाजार में महिलाओं की स्थिति पिछले कई सालों से 15.7% ही रह रही है। अब आते हैं खेल जगत के समाचार देख लेते हैं। जी हाँ, भारत में रणजी खेल हो रही है, इसमें बहुत सारी बेहतरीन पारियों को तथा रोमांचक स्थिति देखने का आनंद मिल रहा है, तो आप भी जाइए रनिंग मैच अवश्य देखिए। अब आते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार को देख लेते हैं। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय समाचार में सबसे महत्वपूर्ण समाचार ये आ रही है ऑस्ट्रेलिया से। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया में एक यहूदी फंक्शंस के दौरान कुछ आतंकवादियों द्वारा वहां गोलीबारी की गई, जिसमें शूटर के साथ 12 अन्य लोगों की मृत्यु होने की समाचार प्राप्त हो रही है। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने इसे आतंकवादी हमला घोषित किया। इजराइल ने यह दावा किया है कि गाजा में हमले के दौरान वहां के वरिष्ठ कमांडर रायत साद की मृत्यु हो गई है। यह शांति समझौते के बाद एक महत्वपूर्ण मृत्यु देखी जा सकती है। इसके द्वारा दोनों देशों के बीच संबंध और भी ज्यादा बुरे हो सकते हैं। H1 वीजा, जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप के H1 वीजा के खिलाफ वहां के 19 राज्यों ने कोर्ट का रुख अपनाया है, जिसके तहत डोनाल्ड ट्रंप के लिए स्थिति बुरी हो सकती है। हांगकांग की लोकतांत्रिक पार्टी ने 30 सालों बाद भंग होने के लिए मतदान किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने अवैध प्रवासियों पर कड़ा रुख अपनाया है, जिसका प्रभाव भारत, बांग्लादेश तथा पाकिस्तान में रहने वाले लोगों पर पड़ सकता है। ये रहे आज के सभी क्षेत्रों के महत्वपूर्ण न्यूज। अब आपसे मिलते हैं कल नए वीडियो में नए समाचारों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।